नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। समसामयिक महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। करंट अफेयर का प्रश्न अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो वीवीआई है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सामान्य रूप से प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने लायक प्रश्न है, इस वीडियो में कवर किया गया है। प्रारंभ में हम लोग 25 प्रश्न वन लाइन यानी कि प्रश्न और उसका डायरेक्ट उत्तर देखेंगे। समय की इसमें बचत होगी और इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 25 प्रश्न अंत में होगा उसका भी अध्ययन करेंगे। कुल मिलाकर के 50 प्रश्न है। काफ़ी मज़ेदार वीडियो बनाया गया है और कुछ समसामयिक प्रश्न पूछे जाएंगे तो इससे ज़रूर आपका उसमें टच हो सकता है। कुल 150 प्रश्न में लगभग 10 से 15 प्रश्न समसामयिक होता है। तो चलिए हम लोग अधिक समय नहीं गवाएंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगने पे हमें ज़रूर लाइक करके प्रोत्साहित करेंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। सबसे पहले हम लोग संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में समझ लेंगे, जो कि समान रूप से पूछे जाते हैं और यह सामान्य प्रश्न है जिसे हर कोई इसे याद रखेंगे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू हैं। और यह यहाँ ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वह उनका कितना स्थान है। तो यह 15वां, इसे भी याद रखेंगे, 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह है जगदीप धनखड़ और यह 14वां है, यानी कि इसका 14वां स्थान है जगदीप धनखड़ का। तीसरा प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। बहुत साधारण सा प्रश्न है, श्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी यह 15वां भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, यहाँ से हम लोग न्यायिक प्रमुख जो है उनका अध्ययन कर लेंगे। चौथा में है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं तो डी.वाई. चंद्रचूड़, यह 50वां है। डी.वाई. चंद्रचूड़ इनका 50वां यानी कि 50वां स्थान रखने वाले हैं। 50वां के रूप में बने हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, जो सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, भारत के महान्यायवादी हैं, यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन हैं? तो आर वेंकट रमनी या भारत के महान्यायवादी हैं, जिसे अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल के रूप में जाना जाता है। छठा प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो यह है तुषार मेहता। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, यहाँ से संसदीय प्रमुख के कुछ प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसी को यहाँ पे संग्रहित किया गया है। 7वां में है राज्यसभा के सभापति हैं। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं, यानी कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो उपराष्ट्रपति में भी जगदीप धनखड़ हो गया। उसके बाद राज्यसभा के सभापति यदि पूछा जाए तो पुनः उपराष्ट्रपति ही जगदीप धनखड़ होंगे। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। 9वां प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, यानी ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, लोकसभा के महासचिव हैं। तो लोकसभा के महासचिव कौन है? तो यह है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव है। अब यहाँ से 11 नंबर प्रश्न हम लोग प्रारंभ करेंगे निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। ये 25वें बने हुए हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। इसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत के चुनाव आयुक्त हैं, यानी भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? तो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। यहाँ पे दो व्यक्ति को भारत के चुनाव आयुक्त को बनाया गया है वर्तमान में, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे को।
अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर, और यहाँ से हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न था सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख से रिलेटेड उसको देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च सेनापति हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही सर्वोच्च सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। इस वजह से भारत के सर्वोच्च सेनापति द्रौपदी मुर्मू ही हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं। यानी भारत के वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो BR चौधरी हैं। BR चौधरी भारत के वायुसेना के अध्यक्ष हैं। नौसेना के अध्यक्ष कौन है यह पूछा गया है। नौसेना के अध्यक्ष हैं R हरि कुमार, यानी कि नौसेना के अध्यक्ष R हरि कुमार हैं। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना के अध्यक्ष है मनोज पांडे। अगला प्रश्न है 18 नंबर, प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। यानी प्रधानमंत्री को सलाह मशवरा देने वाले व्यक्ति कौन है? तो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं अमित खरे और अरुण कुमार। अमित खरे और अरुण कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री को सलाह मशवरा दिया जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो प्रधानमंत्री भी इनसे पूछते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। तो PK मिश्रा, यानी प्रधान सचिव है PK मिश्रा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, भारत के विदेश सचिव हैं। भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। यानी कि जितने भी प्रश्न है वर्तमान में है करेंट अफेयर्स का ही है, समसामयिक प्रश्न का है। इसमें से जो अच्छा प्रश्न था, जो निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की अति प्रबल संभावनाएं होती है, ज़्यादा तह में नहीं गया है प्रश्न यह करेंट अफेयर्स का, तो प्रारंभिक तौर पे इसके तो याद रखना ही रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शशिकांत दास। यानी शशिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। इसके बाद हम लोग 22 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। यानी कि SBI, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा SBI के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं ग्रेग वार्कले। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, BCCI, यानी यह भारत का हो गया। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर BCCI चयन समिति के अध्यक्ष हैं। और 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो यह राहुल द्रविड़ है। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। इसके बाद अब यहाँ से 26 नंबर प्रश्न हम लोग प्रारंभ करेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। तो मुख्य कोच यानी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम हो गया, अर्थात इसका जो मुख्य कोच है अमोल मजुमदार है। अमोल मजुमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है। अब यहाँ से हम लोग खेल खिलाड़ी का जो करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण था उसका अध्ययन करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ऊपर में 1 लाइन प्रश्न था जिसे आप याद रखेंगे और उसे यदि याद रख लेते हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्न का जवाब देना कोई मुश्किल सी बात नहीं होगी। समय को बचाने के लिए हम लोग हर टाइप के प्रश्न को इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न का अध्ययन कर लें। 25 प्रश्न लगभग यहाँ से मिलेगा। कुल मिलाकर के 50 प्रश्न संग्रहित किया गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ हुआ था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। तो यह आपका भारत में ही हुआ था। इसका स्थान वर्ल्ड कप भारत ही था खेलने का। अगला प्रश्न है 28 नंबर, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के विजेता देश है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। तो विजेता में ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया विजयी हुआ था और इसका जो उप विजेता टीम थी भारत थी। उप विजेता के रूप में भारत था। अगला प्रश्न है 28 के बाद हम लोग 29 में आ चुके हैं। एशिया कप 2023 के विजेता हैं। एशिया कप के बारे में कहा गया है कि एशिया कप 2023 जो संपन्न हुआ उसके विजेता कौन है?
तो यहाँ पे भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ऑप्शन दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका एशिया कप 2023 के विजेता भारत है और उप विजेता में श्रीलंका था। इसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर। 8वां आईसीसी महिला T20 यानी कि T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन स्थल था ऑस्ट्रेलिया। इसको फिर से हम लोग ऑप्शन देख लें, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, भारत। तो 8वां आईसीसी वर्ल्ड जो महिला T20 विश्व कप वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर। महिला T20 विश्व कप 2023 के विजेता कौन थे? तो विजेता में ऑस्ट्रेलिया था और उप विजेता में यानी कि जो टीम हार चुकी थी वह थी दक्षिण अफ्रीका। यह तो उप विजेता हो गया। कभी कभी उप विजेता भी पूछा जाता है। विजेता तो ऑस्ट्रेलिया हो गया और उप विजेता में दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण अफ्रीका महिला T20 विश्व कप 2023 हारी थी। अगला प्रश्न है पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत, श्रीलंका। तो राइट आंसर आपका दक्षिण अफ्रीका होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न में चलें 33 नंबर में। पहला अंडर 19 यानी कि पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 के विजेता कौन है? भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका, आयरलैंड। तो राइट आंसर आपका होगा भारत, यानी कि भारत ने पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 को जीती थी और इसके बाद हारने वाली टीम थी इंग्लैंड, ने कि उप विजेता में इंग्लैंड था, उप विजेता। इसके बाद अगला प्रश्न है 34 नंबर। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता हैं। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता कौन है? सौराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका सौराष्ट्र होगा। यानी सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता के रूप में घोषित हुए थे और उप विजेता में आपका बंगाल था। अगला प्रश्न है 35 नंबर। डुरंड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? डुरंड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? कोलकाता, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका आयोजन स्थल कोलकाता था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर। डुरंड कप 2023 के विजेता कौन थे? तो डुरंड कप 2023 के विजेता मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, दोनों इनमें से कोई नहीं। डुरंड कप 2023 के विजेता मोहन बगान था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के विजेता कौन है? स्पेन, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका। फीफा महिला फुटबॉल यानी फीफा कप जो कि फुटबॉल से ही रिलेटेड होता है, तो इसके विजेता स्पेन थे। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला प्रश्न है 38 नंबर। संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ था? संतोष ट्रॉफी का आयोजन जो कि 76वां संस्करण था, इसका आयोजन कहाँ हुआ? रियाद, सऊदी अरब, इंग्लैंड, अर्जेंटीना या तो फिर इटली में। तो संतोष ट्रॉफी का आयोजन रियाद में हुआ था जो कि सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 किसने जीता? श्रीलंका, भारत, जापान, इंग्लैंड। तो राइट आंसर आपका होगा महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप भारत जीता। ऑप्शन नंबर बी। और हारने वाली टीम थी जापान, उप विजेता में जापान थी। अगला प्रश्न है 40 नंबर। हॉकी विश्व कप 2023 हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता था? जर्मनी, बेल्जियम, इंग्लैंड, अमेरिका। हॉकी विश्व कप 2023 जीतने वाली टीम जर्मनी थी और हारने वाली टीम बेल्जियम थी। अगला प्रश्न है 41 नंबर। डेविस कप 2023 किसने जीता? इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान। तो राइट आंसर आपका इटली होगा। ऑप्शन नंबर ए। और ऑस्ट्रेलिया टीम हारी थी इस डेविस कप को। अगला प्रश्न है 42 नंबर।
42 नंबर प्रश्न है, 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप सऊदी अरब में आयोजित होगा, यानी कब होगा आयोजित, यह पूछा गया है कि 25वां फीफा फुटबॉल कुछ आने वाले यानी कि जो भविष्य में कुछ कप हैं यानी कि खेल खिलाड़ी से रिलेटेड जो कि पहले से पूर्व आयोजित होती है, तो उसी के बारे में पूछा गया कि 25वां जो फीफा फुटबॉल विश्व कप सऊदी अरब में आयोजित होगा तो वह कब होगा। तो यह 2034 ईस्वी में होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, 14वां क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका यानी कि खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में, और वह कब खेला जाएगा। तो राइट आंसर आपका होगा 2027 ईस्वी में खेला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, 15वां क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और बांग्लादेश में होने वाला है, यानी 15वां क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और बांग्लादेश में होगा और वह कब होगा, यह पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2032 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप भारत में कब होगा। आईसीसी महिला यानी कि महिला के लिए जो विश्व कप होता है वह भारत में होना है, लेकिन कब होगा, 2025, 24, 26, 28। तो राइट आंसर आपका होगा 2025 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 13वां वर्ल्ड कप 2023 में। यह प्रश्न है कि 13वां जो वर्ल्ड कप हुआ 2023 का, इसमें कुल कितने देश और कितने मैच हुए थे। तो इसमें कुल मिलाकर के 48 मैच खेले गए थे और कुल देश की संख्या 10 थी, यानी कि 48 मैच और 10 देश इसमें शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ईडन गार्डन, मोइनुल हक स्टेडियम, इनमें से कोई नहीं। तो यह फाइनल मैच 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था 13वां, वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। ऑप्शन नंबर ए, जो कि गुजरात में स्थित है यह। अगला प्रश्न है 48 नंबर, 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत के कप्तान कौन थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, इनमें से कोई नहीं। तो 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत की ओर से जो नेतृत्व कर रहे थे, कैप्टन थे, कप्तान थे, वह रोहित शर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। अगला प्रश्न है 49, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के विजेता देश ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीता था वर्ल्ड कप 2023 का, तो उसका कौन कैप्टन थे, यह पूछा गया है। तो यह एंजेलो था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। 50वां नंबर प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, ग्लेन मैक्सवेल। तो वर्ल्ड कप 2023 में, यानी 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी टूर्नामेंट का जो फेमस प्लेयर था वह विराट कोहली था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला था। तो इसमें है डेविस हेड, मैक्सवेल, मैथ्यूज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका डेविस हेड होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल 50 प्रश्न का अध्ययन किए, बहुविकल्पीय यानी कि MCQ का भी अध्ययन किया और इसके साथ साथ वन लाइन प्रश्न का अध्ययन किया। वन लाइन प्रश्न का अध्ययन इस वजह से हम लोग किए कि उसमें समय की बचत होती है और आप डायरेक्ट यदि प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो ऑप्शन यदि किसी प्रकार का भी आए, कोई भी नाम उसमें दिया हुआ रहे, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वह आसानी से पकड़ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतने करंट अफेयर्स को देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।